आज की इस वीडियो में आज हम लोग जो है बढ़ते क्रम और घटते क्रम को हम लोग कैसे समझेंगे बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग जो है आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक लेके आए आज हम लोग समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो हम लोग चलिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बढ़ते क्रम को कैसे हम लोग सजाते हैं, और कोई भी संख्या यदि दिया हुआ है कोई संख्या, तो उसको हम लोग घटते क्रम में कैसे किस भांति सजाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्या बोला गया है, समझिए। है ना, ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर है संख्या को, पहला प्रश्न दिए हैं कि संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। क्या बोला गया है, संख्या को किस क्रम में सजाने बोला है, बढ़ते हुए क्रम में हमको क्या करना है, सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा कि बढ़ते क्रम मतलब होता क्या है। देखिए बढ़ते क्रम, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, और घटते क्रम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोला है पहले नंबर में कि संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजाए। ठीक है, ये वीडियो जो है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 4th 5th या 6th क्लास में, ठीक, उन लोगों के लिए है, या फिर जो लोग पढ़ा रहे हैं टीचर हैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो समझ के आप दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको अच्छा से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए संख्या को बढ़ते हुए क्रम में जब भी सजाने बोलेगा, इसको इंग्लिश में हम लोग बढ़ते क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं बढ़ते क्रम को इंग्लिश में, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कैसे समझाएंगे। देखो छोटा से बड़ा, जैसे मान लीजिए एक के बाद दो, दो के बाद तीन होता है, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा, बढ़ रहा। इसका मतलब कोई भी संख्या यदि हम छोटा से बड़ा लिखेंगे, सजाएंगे, छोटा से बड़ा की ओर अगर हम सजाएंगे, तो समझ जाइए वो बढ़ते क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, है ना, बढ़ते क्रम। ठीक है, तो देखिए वही बात यहाँ बोला है कि संख्या को बढ़ते हुए क्रम में हम लोग कैसे सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा संख्या को पहले लेंगे। ठीक है, सबसे छोटा संख्या को क्या करेंगे हम लोग, पहले लेंगे। जैसे इसमें से पता लगाओ कि सबसे छोटा संख्या कौन है, तो 23 है। तो जो सबसे छोटा संख्या है उसको पहले लिखिए 23। उसके बाद कौन है, देखिए ध्यान ध्यान से देखिए उसको। उसके बाद कौन है, 23 के बाद, उसके बाद सबसे छोटा संख्या खोजना है। तो 23 के बाद थोड़ा सा बड़ा क्या है, 45 है। ठीक, उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 56 है, तो 56 को लिख दीजिए। उससे बड़ा 67 है, तो 67 को लिख दीजिए। सबसे बड़ा कौन है, 76। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ये आंसर हो गया, है ना, कोई प्रकार की दिक्कत। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे सबको। देखिए 23, 11, 64, 39 और 86 में हम लोगों को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटी संख्या को पहले लेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या को लास्ट में रखेंगे, है कि नहीं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा बताओ, 23। ठीक है, सॉरी, सबसे छोटी संख्या 11 होगा, है ना, उसके बाद 23 होगा, है ना, उसके बाद 39 होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा, 64 होगा, है ना, उसके बाद 86 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सजा सकते हैं। आंसर हो गया, है ना, क्या हो गया, आंसर। ठीक है, सी नंबर समझते हैं। ए नंबर बी नंबर बना लिया, सी नंबर देखिए। सी नंबर में 54, 65, 34, 76, 54 में सबसे छोटी संख्या हम लोग खोजना है। सबसे छोटी संख्या क्या है जी, 34, है ना, उससे थोड़ी से बड़ा कौन है, 54, डबल 54 है, तो डबल बार लिख, दो बार लिख दीजिए। ठीक, यहाँ भी 54, यहाँ भी 54 है। उसके बाद कौन है, उसके बाद 65 है ना, और सबसे बड़ा कौन है, 76। ठीक है, कोमा देख के लिखते जाइएगा, कोमा लिख रहे हैं बीच में, ये क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, अब डी नंबर समझते हैं, है ना, 23, 45, है ना, 47 और 75, है ना, और 47 का हम लोग को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है मेरा, 23 है, तो 23 लिखो। ठीक है, 23 है तो क्या लिखोगे, 23। उससे बड़ा कौन है, 45, तो 45 लिखो। उससे थोड़ा बड़ा कौन है, 47, तो 47 लिखो, है ना। उसके बाद डबल डबल 47 है, तो डबल 47 लिख लीजिए, है ना। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, है ना, 75 है, तो 75 लिख लीजिए। ठीक, समझ गए, ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। सबसे छोटी संख्या को पहले और सबसे बड़ी संख्या को बाद में करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, किसको समझने में, बढ़ते क्रम को समझने में। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे आते हैं अगला टॉपिक में, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, घटते क्रम को समझते हैं। देखिए दूसरा नंबर में है संख्या को घटते हुए क्रम में सजाए। जैसे पहला नंबर में क्वेश्चन है 23, है ना, 54, 53, है ना, और 64 और 47 का, है ना, क्या करना हम लोगों को, संख्या को घटते हुए क्रम में सजाना है। देखिए
तो घटते क्रम जैसे उसमें क्या होता था, बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की तरफ भागते थे, उसका जस्ट ये उल्टा होता है, बड़ा से छोटा की तरफ भागेंगे, बड़ा से छोटा। तो बड़ा कौन है, सबसे बड़ी संख्या इसमें खोजना है हमको। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 64 है, तो 64 को पहले लिखो, है ना। उससे थोड़ा सा छोटा कौन है, 54, यानी बड़ा से छोटा होना चाहिए। उससे थोड़ा सा छोटा कौन है, 53। उससे थोड़ा सा छोटा कौन है, 47। सबसे छोटा कौन है बताओ, 23 है। ठीक है, क्या है, 23 है। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग बी नंबर सॉल्व करेंगे। देखो बढ़ते क्रम बोला है ना, सॉरी घटते क्रम। घटते क्रम मतलब क्या, सबसे पहले बड़ा संख्या खोजना है। तो बड़ा संख्या कौन है मेरा, 65। तो 65 लिखी। उससे थोड़ा सा बड़ा 23 है, ठीक है, और उससे बड़ा 4 है, और सबसे छोटा कौन है, 0। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह ये भी बनेगा, सबसे बड़ा संख्या को आपको खोजना है। तो सबसे बड़ा संख्या 16 है, उससे बड़ा कौन है, छोटा थोड़ा सा 15 है, उससे थोड़ा छोटा कौन है, 10, और सबसे छोटा कौन है, 8। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्याओं को घटते क्रम में सजा सकते हैं। कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या रहे, हम लोग घटते क्रम में इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले बड़ा संख्या को लेंगे, उसके बाद छोटा संख्या को हम लोग, है ना, क्या करेंगे, अरेंज करते जाएंगे, मतलब, है ना, सबसे पहले बड़ा संख्या का, उससे फिर उससे छोटा, फिर थोड़ा उससे छोटा, इस तरह से सबसे बड़ा संख्या को पहले और सबसे छोटी संख्या को बाद में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बढ़ते क्रम और घटते क्रम समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग किसी वीडियो में मिलते हैं।